अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ज़रा सोच में मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा सफदर बेग। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का फ़ैसला तो हो चुका है, लेकिन इस फैसले की अमल दरामद ताख़ीर का शिकार क्यों है? ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि किसी सियासी शख्सियत को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा 2016 में भी एक इसी तरह का ऐलान हुआ था। उस वक्त के जो साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब आइन से गद्दारी के मुकदमे में इनके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही थी और मुकदमा चल रहा था। उस वक्त के जो साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ आइन से गद्दारी के मुकदमे में इनके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही थी और मुकदमा चल रहा था। उस वक्त की जो हुकूमत थी, उस हुकूमत के वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान साहब थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कहा, जरा सुने। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जनरल मुशर्रफ को इलाज की खातिर बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। जैसे आप जानते हैं कि अदालत के सामने उनके वकला ने यह भी कमिटमेंट की है कि 4-6 हफ्ते इलाज के बाद जनरल साहब वापस आ जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने क्लिप सुना तो चौधरी निसार अली खान साहब क्या कह रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ साहब 4 हफ्तों में वापस आ जाएंगे, लेकिन आज 3 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है, अभी तक वापस नहीं आए। नवाज शरीफ का मामला इससे बिल्कुल अलग है। जनरल साहब को जो बीमारी थी इसका इलाज पाकिस्तान में मौजूद था, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि नवाज शरीफ का मामला ज़रा अलग है, इसके ऊपर तशखीस हो रही है, लेकिन इसलिए इनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जा रही है। तो इस हवाले से मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी रोज़नामा इंकशाफ के चीफ एडिटर जनाब लियाकत मुग़ल साहब मौजूद हैं। इनसे राय लेते हैं कि ये क्या कहते हैं।